हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूँ ब्याज निकालना सीखें। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया है कि 4,000 रुपए का 3% की दर से 8 माह, माह का मतलब होता है महीना, याद रखिएगा, और 6 दिन का ब्याज क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोगों को ब्याज वाला सवाल दे दे और ब्याज वाले सवाल में महीने में दे दे और दिन में दे दे और आपको ब्याज निकालने के लिए बोल दे, तो बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इसी वीडियो में सीख करके चल जाएंगे कि ब्याज वाले सवाल में अगर महीने और दिन में समय हमें दे देगा और हमें ब्याज निकालना होगा तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा और बहुत ही कम समय में इसका आंसर लिख लेगा। ठीक है, चलिए बताता हूं कि ऐसे ब्याज वाले सवालों में ब्याज किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसी वीडियो में मैं खुद कह रहा हूं, सीख करके जाएंगे। ठीक है, चलिए बताता हूं। देखिए, जब भी इस तरह का ब्याज वाला सवाल दे दे कि जिसमें आपको रुपए दे दे का प्रतिशत दे दे की दर से, और महीने में दे दे आपको समय, और दिन में दे दे, और आपको ब्याज क्या होगा ये निकालने के लिए बोल दे, ब्याज निकालने के लिए बोल दे, तो बस आपको इतना ही करना है। सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें 8 महीने और 6 दिन का ब्याज पूछा है। तो जब भी 8 महीने 6 दिन का ब्याज हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 महीने का ब्याज, इस तरह के क्वेश्चन में से 1 महीने का ब्याज सबसे पहले हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए 1 महीने का ब्याज सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, जब भी 1 महीने का ब्याज अगर आपको निकालना हो तो ये जो रुपए में दिया है और जो प्रतिशत में दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपका 1 महीने का ब्याज निकल जाएगा। तो कितना दिया आपका, ये जो होता है आपका रुपए में, इसे हम मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल, और ये जो प्रतिशत में होता है इसे हम ब्याज दर कहते हैं, रेट कहते हैं, और ये जो हमारा महीने और दिन में होता है ये हमारा समय होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1 महीने का हम निकालेंगे, तो 1 महीने का निकालने के लिए इसको गुणे इसको कर देंगे। तो 4,000 लिखेंगे, 4,000 गुणे प्रतिशत में दिया ना, देखिए जब भी नंबर प्रतिशत के साथ दे दे, ठीक है, तो नंबर को लिख करके प्रतिशत के लिए आपको पता भी है 100 से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, अब आपका 1 महीने का क्या लिख ब्याज लिख लेगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया। ठीक है, अब 4 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 3 12 आ जाएगा। 1 जीरो है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए इतना जो आ गया, ये क्या आ गया, 1 महीने का आपका ब्याज हो गया। क्या हो गया, 1 महीने, मैं महीना लिख दे रहा हूं क्योंकि देखिए माह का मतलब होता महीना, याद रखिएगा। तो 1 महीने का ब्याज कितना आ गया, 1 महीने का ब्याज आ गया 120 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के सवालों में आपको 1 महीने का ब्याज सबसे पहले निकाल लेना है। तो 1 महीने का ब्याज कितना हो गया, 120 रुपए। अब जब मेरा 1 महीने का ब्याज निकल जाएगा और हमें निकालने के बाद अब हमें क्या पूछा इसमें कि 8 महीने और 6 दिन का ब्याज क्या होगा। तो देखिए जब 1 महीने का ब्याज निकल गया तो सबसे पहले हम 8 महीने का ब्याज निकालेंगे। तो 8 महीने का ब्याज क्या करेंगे, 8 महीने का ब्याज निकालने के लिए 8 महीना का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 और गुणे 1 महीना, क्योंकि 8 में जितना हमारा महीना दिया होगा उसमें जब 1 महीने का गुणा करेंगे तो हमारा इतने महीने का ब्याज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो 8 में क्या करिए आप 120 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए 8 को 2 से गुणा करें कितना है, देखिए गुणा करने का एक तरीका बता रहा हूं आपसे। जब भी नंबर के साथ जीरो दे देना तो जीरो छोड़ देना, सिर्फ नंबर में आपको गुणा करना है। 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16, 6 लिख देना, एक कैरी ले रहना है। ठीक है, 8 को 1 से गुणा करेंगे कितना, 8, 8 और जो एक कैरी था तो 9 हो जाएगा। तो 9 1 जीरो है तो 1 जीरो आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका सिंपल 8 महीने का जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया, 8 महीने का जो ब्याज हो गया वो आपका हो गया 960 रुपए। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, इसी वीडियो में सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब मेरा देखिए 8 महीने का हम ब्याज निकाल लिए। अब जब 8 महीने का ब्याज निकाल लेंगे तो उसके बाद हमें क्या पूछा है, फिर 6 दिन का भी ब्याज निकालिए। मतलब 8 महीना और 6 दिन का ब्याज निकालना है। तो 8 महीने का जब ब्याज निकाल लीजिएगा आप लोग, तो उसके बाद आपको 6 जो जितना दिन दिया होगा उसका भी ब्याज निकाल करके उसके बाद हमारा 8 महीने का और 6 दिन का दोनों जो ब्याज है उसको जोड़ देंगे, जो भी आएगा वो हमारा इतने समय का ब्याज होगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अब तो 8 महीने का ब्याज हो गया, अब हमें इसके बाद क्या निकालना है, हमें 6 दिन का ब्याज निकालना है। तो याद रखिएगा अगर आपका कोई दिन में दे दिया है, ठीक है, समय आपका दिन में भी दे दिया है, तो आपको क्या करना है, उस दिन को लिख करके, ठीक है, आपको बस इतना ध्यान देना है कि 1 महीने में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। तो 6 लिख करके बटे 30 कर दीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद गुणे क्या कर दीजिएगा, आपका 1 महीने का ब्याज कितना है, 120 रुपए। तो 120 से क्या करना है आपको, गुणा कर देना। मैं क्यों ऐसा लिखा हूं, देखिए
जब भी आपका दिन दिया होगा ना तो उसको सबसे पहले आप महीने में बदल दीजिए। तो दिन को महीने में बदलने के लिए एक महीने में कितना दिन होता है? 30 दिन। तो 30 दिन से आप क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, अब जब हमारा एक महीने में ये बदल जाएगा भाई, जब 30 से भाग देंगे तो हमारे एक महीने में हो गया ये। जब एक महीने में हो जाएगा तो एक महीने का कितना ब्याज आया था? 120 रुपए। तो एक महीने में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 दिन का ब्याज निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक जीरो से क्या करेंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 चौक कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। 6 चौक कितना होता है? 6 चौक 6 चौक 24 होता है। तो क्या करेंगे, हम 24 लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 24 रुपए जो हो गया मेरा, ये आपका 6 दिन का ब्याज कितना हो गया? 24 रुपए हो गया। ठीक है, अब जब आपका 6 दिन का भी ब्याज आ जाएगा और आपका 8 महीने का भी ब्याज आ जाएगा, तो आपको क्या करना है इसके बाद, जब आप 8 महीने का और 6 दिन का दोनों का ब्याज निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वही आपका 8 महीना और 6 दिन का ब्याज होगा। क्योंकि हमें 8 महीना और 6 दिन का ब्याज निकालना है तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये मेरा 8 महीना और 6 दिन का ब्याज होगा। तो देखिए चलिए करते हैं। ठीक है, तो 8 महीना, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए माह को मतलब होता है, माह का मतलब होता है महीना। ठीक है, तो इसलिए मैं महीना लिख रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब 6 दिन लिख देंगे। ठीक है, अभी मैं फिर दोबारा आपको समझा दूंगा, परेशान मत होइए। अब 8 महीने का कितना ब्याज आया है? 960 रुपए। तो 960 रुपए हम क्या करेंगे, रख देंगे, प्लस का साइन देंगे। 6 दिन का ब्याज कितना है? 24 रुपए। तो 24 लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों को आप क्या करिए, जोड़िए। जो 4 प्लस 0 कितना होता है? 4 होता है। 2 प्लस 6 कितना होता है? 8 होता है। 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका निकल के आ गया 8 माह और 6 दिन का, जो आपका 8 महीने 6 दिन का जो ब्याज निकल के आया वो कितना रुपए आया है? 984 रुपए आपका आ गया। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको ब्याज वाला सवाल में आपको महीना और दिन का ब्याज निकालने के लिए बोल देगा, तो बस आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले एक महीने का आपको ब्याज निकालना है। तो एक महीने का ब्याज निकालने के लिए ये जो आपका दे दिया, इसको गुणे इसको कर दीजिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो एक महीने का आपका ब्याज आ जाएगा। जब एक महीने का ब्याज आ जाएगा तो उसके बाद हमें 8 महीने का ब्याज निकालना है। तो एक महीने का ब्याज तो आ गया, अब 8 महीने का, तो 8 महीने में क्या करेंगे, एक महीने का जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 महीने का ब्याज आ जाएगा। जब आप 8 महीने का ब्याज निकाल लीजिएगा उसके बाद आपको 6 दिन का भी ब्याज निकालना है। तो देखिए 6 दिन का ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले दिन को महीने में कन्वर्ट कर लिए, तो एक महीने में 30 दिन होता है। तो हम 6/30 कर देंगे और एक महीने का जो ब्याज है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6 दिन का ब्याज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और फिर 8 महीना और 6 दिन का जो ब्याज आया, मतलब 8 महीने का ब्याज 360 आया और 6 दिन का ब्याज 24 आया, तो 360 प्लस 24 कर देंगे तो जो भी आएगा वही मेरा 8 महीना 6 दिन का ब्याज होगा। इस तरीके से हमेशा इस तरह के ब्याज वाले सवालों को हल कीजिएगा, आपका ब्याज बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा और आपका समय भी बचेगा। और अगर इस तरह का सवाल मिल गया, इस तरीके से कर लिए, तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह के ब्याज वाले सवालों को इसी तरीके से निकालिएगा, आपका आंसर तुरंत आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।